एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। लेट्स सपोज ए किल्ड बी, ठीक है, ए ने बी को मार दिया, लाइबिलिटी क्या है? तो कैसे डिसाइड होगा लॉ में, हम कैसे डिसाइड करते हैं लाइबिलिटी है कि नहीं है? देखो, कुछ चीज़ें जनरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना। हर चीज़ के कुछ जनरल रूल्स होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि क्राइम है कि नहीं है, कैसे पता होता है, क्या टेस्ट है? तो जनरली क्राइम के कुछ एसेंशियल्स हैं, राइट। लाइक एक्टस रियस होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, बाय अ ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, यानी कि कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। जानवर क्राइम करेगा तो जानवर की लायबिलिटी नहीं होती, जानवर के मालिक की हो सकती है अगर उसने उस जानवर को यूज किया किसी को इंजर करने के लिए। इंजरी चौथा, ये आपका डिफाइंड है सेक्शन 44 में। 4 तरीके की इंजरीज हो सकती हैं भाई। आप किसी को मार के पीट सकते हो, फिजिकल इंजरी हो सकती है ना, बॉडी पे चोट लग गई, फिजिकल इंजरी। किसी को क्रूएलिटी किया, डिफेम किया, एक मेंटल इंजरी हुई, है ना। फाइनेंशियल इंजरी हो सकती है, लाइक आपने किसी का घर जला दिया, चोरी कर ली, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, राइट। इंजरी हो सकती है उस तरीके की। चौथी हो सकती है बाय रेपुटेशन। रेपुटेशन की इंजरी, वो डिफेमेशन वाला इसमें भी कवर ही हो जाएगा, है ना। मेंटल इंजरी हो रही है, रेपुटेशन वाली इंजरी भी हो रही है। तो बेसिकली 4 एसेंशियल्स हैं। जनरल रूल हमारा ये है। तो अगर आपको किसी की लायबिलिटी को तय करना होता है तो आप भाई देखोगे एक्टस रियस है कि नहीं है। एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस एक्ट है, लाइक किसी ने किसी को शूट कर दिया बंदूक से, ये एक्ट है। किसी ने किसी को चाकू से मार दिया, एक्ट है, राइट। एक्सटर्नल चीजें जो हो रही हैं, जो कर रहा है आदमी, है ना, जैसे मैं सोचूं कि मेरे को इसको मारना है, ये मेरा इंटरनल है। और जब इसी को मैं एक्सटर्नली मैनिफेस्ट कर दूं थ्रू एक्शंस, तो वो क्या हो जाएगा? एक्टस रियस हो जाएगा, राइट। सो एक्टस रिया हो गया आपका एक्ट। तो ए किल्ड बी, अगर हम जिस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ए ने बी को मारा, ये उसका एक्ट है। केवल इतने से लायबिलिटी लेकिन तय नहीं हो जाती। जनरल प्रिंसिपल्स है ना, आपने ये देख लिया, हाँ भाई आपने इनको सपोज करो चाकू से मारा, राइट, या फिर बंदूक से मारा। लेट्स से ए ने बी को बंदूक से शूट कर दिया, तो हमने देखा भाई एक्ट प्रूव हो गया कोर्ट में, मान लीजिए आपने प्रूव कर दिया। अब प्रश्न आएगा मेंस रिया है कि नहीं है। अरे ऐसे अलग अलग नहीं होता कि पहले ये प्रूव किया फिर वो किया, बट आपके मन में ये चल रहा होता है कि भाई आपने ये साबित कर दिया, अब आप ये भी साबित करिए कि जब ये एक्ट कर रहे थे, जब ये इनको गोली मार रहे थे, उस वक्त इनका इंटेंशन था टू मर्डर बी, जो आपने धारा 302 सुनी होगी, राइट। तो अब इंटेंशन प्रूव करना है। इंटेंशन क्या है जिसको आप मेंस रिया बोलते हो? कोई किसी को मारे, क्या ए किल्ड बी इज इनफ टू मेक ए अकाउंटेबल फॉर द मर्डर ऑफ बी? नहीं। हो सकता है ए बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज हो, क्योंकि सेक्शन 82 आईपीसी के हिसाब से वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। जनरल एक्सेप्शंस क्यों कह रहा हूं मैं? चैप्टर का नाम जनरल एक्सेप्शंस इसीलिए है क्योंकि जनरली वही काम अगर एक दूसरा आदमी करता जो एक डिफरेंट कैटेगरी, जैसे सेक्शन 82 की अगर मैं बात करूं, जो बिलो 7 ईयर्स के एज के बच्चों को कंप्लीटली एक्सोनरेट कर देता है कि कोई ऑफेंस नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी इनकी, वो एक कैटेगरी है, वो एक क्लास है। 7 साल से कम के बच्चे और 7 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं, उनके में सेम लायबिलिटी से आप बच नहीं पाओगे। उसमें हो सकता है कि आपकी लायबिलिटी बन जाए सेक्शन 83 के हिसाब से। तो सेक्शन में आप बिलो 7 आ रहे हो, आपने एक अलग कैटेगरी फॉर्म कर दी कि भाई जो बिलो 7 ईयर्स के बच्चे हैं ये इनकेपेबल हैं क्राइम करने के। किस सेंस में? क्योंकि भाई एक्ट तो कर सकते हैं ना, गोली मार सकते हैं, किसी को चाकू मार सकते हैं, बट भाई ये इनकेपेबल हैं मेंस रिया रखने के। ये मन में गिल्टी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन रखने के लिए इनकेपेबल हैं, हमने ये मान लिया, लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया। और ये जब पॉलिसी बनी, जब पॉलिसी बनती हैं लेजिस्लेशंस, तो उसी में तय होता है भाई कितनी हम क्या करेंगे, राइट। हो सकता है ए बिलो 7 हो, तो क्या एक्ट प्रूव करने से फिर भी इसकी लायबिलिटी बन जाएगी? नहीं भाई, ये तो बिलो 7 है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। या फिर ए इनवॉल्यूंटरली इंटॉक्सिकेटेड हो,
जिस वक्त वो बी को मार रहा था उस वक्त वो शराब के नशे में होने की वजह से कंट्रोल में नहीं था, और शराब का नशा भी उसने खुद से नहीं किया, वॉलंटरली नहीं किया, इनवॉलंटरली किया। यानी कि भाई अगर आप किसी को शराब के नशे में कुछ कर दो, राइट, तो आपने किया कि नशे ने आपसे करवा दिया, है ना, नशे ने करा दिया। अब अगर वही नशा आपने अपनी इच्छा से किया होगा, शराब खुद से पी होगी अपनी इच्छा से, अपने मन से, तब आप इस सेक्शन का लाभ नहीं उठा पाओगे। तब आप ये नहीं कह पाओगे ना कि मैंने इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन किया था, क्योंकि भाई आपने तब तो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया था। तो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन अगर ए ने किया होगा, किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी, किसी ने ज़बरन पिला दी, बंदूक दिखाकर पिला दी, राइट। अब अगर इससे कुछ हो जाता है तो उसको हम लायबल नहीं मानते। चलो ये भी नहीं है, मान लेते हैं लेट्स से उसने प्राइवेट डिफेंस में मारा है, तो भाई ये भी सिनेरियो है। तो देख रहे हो सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज करो बी ने ए को असॉल्ट किया इस तरीके का कि अगर ए बदले में बी को मार ना दे तो बी का जो असॉल्ट है उससे ए की मौत पक्की है। तो भाई ए क्या करेगा, डिफेंस में मार देगा। कहाँ लिखा है, सेक्शन 100 में लिखा हुआ है। प्राइवेट डिफेंस का जो आपका वो है 7 उसमें ग्राउंड्स हैं, कब कब आप किसी को जान से मार सकते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। असॉल्ट कोई कर रहा हो, यानी कि कोई ऐसा आप पे हमला कर रहा हो जिससे आपकी जान जा सकती है, या फिर आप बहुत ही ग्रीवियसली हर्ट हो सकते हैं, जान ले सकते हैं आप लीगली, या फिर कोई आपका रेप करने का प्रयास कर रहा है, सॉडमी यानी कि अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन 377 के एक्ट्स को करने का प्रयास कर रहा है, आप उसकी जान ले सकते हैं। कोई आपको किडनैप करने का प्रयास कर रहा है, अबडक्ट करने का प्रयास कर रहा है, सेक्शन 360 361 जिसमें किडनैपिंग है, और उसके अलावा जो अबडक्शन के सेक्शंस हैं उसमें भी आप किसी की जान ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। तो हमको क्या देखना है, ए किल्ड बी, ये लाइन अपने आप में काफ़ी ही नहीं है ये बताने के लिए कि ए की लायबिलिटी है कि नहीं है, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं। इन सब में भाई कॉमन क्या है, इन सब में ध्यान दो तो हम लायबिलिटी को रिड्यूस करे दे रहे हैं। एक जगह हम कह रहे हैं कि भाई इनवॉल्यूंटरली इंटॉक्सिकेटेड है बंदा, इनवॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, यानी कि खुद से तो इसने शराब पी ही नहीं, बेचारे को जबरदस्ती किसी ने पिला दी। यानी कि ये जो एक्ट है जो इस नशे में होने के बाद इससे हो गया है, ये इसके दिमाग का नहीं है, ये इसके इंटेंशन का नहीं है, और इसीलिए इसका मेंसरिया नहीं है। एलिमेंट माइनस हो गया, बच गई लायबिलिटी। इसमें भी देख लो, बिलो 7 में हमने मान ही लिया है कि भाई वो इनकेपेबल है मेंसरिया रखने का। यहाँ पर भी देखो मेंसरिया नहीं है, है ना, बिलो 7 वाली कैटेगरी में। यहाँ पर भी देखो मेंसरिया नहीं है, यहाँ मारने का इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर खुद को बचाने का इंटेंशन है। तो तीनों ही केसेस में आप ध्यान दो, मेंसरिया जो वर्ड है ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, इसको ऐसे समझ के चलो। मेंसरिया लिखा है मतलब नेगेटिव बात की जा रही है। एक अच्छा इंटेंशन मेंसरिया नहीं कहलाता, राइट। मेंसरिया को जनरली हम गिल्टी माइंड कहते हैं। तो मेंसरिया देखो इन सब कैटेगरीज में नहीं है, और इसीलिए इन सब ऐसी ही तो कैटेगरीज से मिलकर जितनी चीज़ें बनती हैं उनको आप क्या करते हो, सेक्शन 76 से लेकर 106 में जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में डाल देते हो, क्योंकि इन सब में यही कॉमन है कि उसमें एक गिल्टी माइंड नहीं है, मेंसरिया नहीं है। हमने उठा के क्या किया, अलग से एक चैप्टर बना दिया कि ये जो एक्ट्स हैं ये भले ही जनरली आपको लग रहे हों क्राइम है क्योंकि एक्ट ऐसा है ना, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहे हैं। ये कोई 3 ही लिमिटेड नहीं है, आप 76 से 106 का कुछ भी उठा लीजिए और उसमें आपको जो भी चीज़ें, जो भी सिनेरियोज मिलेंगे, आपको पढ़ के कॉमन सेंस से यही लगेगा कि भाई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो गिल्टी है, क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी है, वो बन नहीं रही है ना, क्योंकि वही सिनेरियोज ही है ना। लाइक देखो, एक आदमी किसी को, अभी मैं बताऊं कि ए ने बी का गला काट के उसको मार दिया, है ना, ए ने बी को मार दिया। अब सुन के लगेगा यार ए बड़ा खराब आदमी है। अभी लेकिन इसी में मैं इंफॉर्मेशन और जोड़ दूं थोड़ी सी, मैं कहूं कि भाई जो बी था ना जिसको ए ने मारा, इसने 2 महीनों तक
13 से 14 नाबालिग बच्चियों को किडनैप किया और उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और फिर उन सबको मार दिया। ये सुनकर जब आपको मैं बताऊंगा कि अब ए ने बी का गला काट के उसको मार दिया, तो अब अकाउंटेबिलिटी ए की जो गिल्टी वाली है ना, वो कम हो गई आपके दिमाग में। लाइक कॉमन सेंस है, क्योंकि ये सब क्या है, मॉरल जो हमारा कंपस है वो हमको ये बताता है कि भाई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही, और उसी के फर्दरेंस में समझो हमने ये पूरा कोड बना के तैयार किया हुआ है। वही कॉमन सेंस है जो लॉ के उसमें है। लिख के इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अदरवाइज़ दो लोग लड़ते हैं तो कहते हैं ना भाई कहाँ लिखा है, कहेंगे हमारी सीट है, कहेंगे कहाँ लिखा है तुम्हारी सीट है। तो ये जो कहाँ लिखा है इसी का जवाब है कि यहाँ लिखा है। तो हमने लिख दिया, तो अब ये सारे सिनेरियोज हैं, इन सब में क्या है, मेंस रिया की कमी है, इसीलिए ये सारे एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं और यहाँ पर लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। आई थिंक कुछ आइडिया आपको हो गया होगा एक्ट्रेस रिया, मेंस रिया, एंड इसके बाद और कुछ कवर करते हैं जल्दी। सो थैंक यू सो मच।